नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर एक बड़ी खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, और खबर है अहमदाबाद में बोइंग 787 का क्रैश हो जाना। दुखद हादसा है। इस हादसे में बहुत सारे लोग हमें छोड़कर चले गए, लेकिन आखिर ये पूरा हादसा हुआ कैसे? दरअसल सबसे ज्यादा सोचने की बात है, पहलगाम हमले के बाद इतना बड़ा हादसा होना कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा करता है कि ये हादसा है या साजिश है। शायद कुछ चीजें हैं जो साजिश की तरफ इशारा कर रही है, और वो साजिश क्या है, कौन है, कैसे है, ये तो बाद में पता चलेगा जब जांच होगी। जांच के लिए डीडीसीए की एक टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा कुछ बता देना चाहते हैं ताकि आप ये जान सकें कि देश के दुश्मन अभी देश में बाकी हैं, और जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को घुसकर ठोका था, आज अमेरिका भी हमें एक साइलेंट किलर की तरह देख रहा है। आप समझिए कि ये पूरा जो मामला है, हम कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे जिससे कि आपको इन पर सोचना ही होगा, क्योंकि ऐसा अनायास नहीं होता है। दरअसल पहले तो आप ये देखिए कि जब ये प्लेन उड़ा है, देखिए 2 मिनट बाद, टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ये प्लेन क्रैश हो गया। यानी कि जब रनवे नंबर 23 से ये प्लेन उड़ा था गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से, तो उस वक्त तक सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन 2 मिनट बाद, यानी कि जब प्लेन 625 फीट की ऊंचाई पर था और अपने पहिए भी बंद नहीं हुए, यानी कि पहिए खुले हुए थे, उसी वक्त ऐसा प्लेन के अंदर क्या हुआ कि प्लेन क्रैश हो गया। हम दो चीजें आपको इसमें बताते हैं। दरअसल 6 तारीख को एक सारा एडम है, सारा एडम के बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल सारा एडम जो है, ये एफबीआई लेडी के नाम से मशहूर, एफबीआई लेडी, और साउथ एशिया के अंदर सीआईए की एक बड़ी अधिकारी रही और लंबे ऑपरेशन इन्होंने किए, यानी कि साउथ एशिया पर इनकी बड़ी पैनी नजर है। अब ये सारा एडम ने 6 तारीख को एक ट्वीट किया, और ट्वीट का मजमून अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये कह रही हैं, यू गेट द बिगेस्ट अटैक दैट इंडिया विल एवर सी ऑन इट्स सॉइल इज करंटली बीइंग प्लान्ड इन अफगानिस्तान। गुड लक विद दैट एंड गो फक योरसेल्फ। यानी कि अफगानिस्तान के अंदर एक बैठक हुई थी जिसमें अलकायदा और आईएसआई के लोग मीटिंग कर रहे थे, और किसी बड़े अटैक की प्लानिंग की गई थी। यहाँ पर सारा एडम यही नहीं रुकती हैं, एक और ट्वीट करती हैं। उसमें लिखती हैं, द इंडिया अटैक इज बीइंग प्लान इन अलकायदा कैंप इन द साउथ। यानी कि अल कायदा कैंप के अंदर यह प्लानिंग की गई, और इस प्लानिंग के तहत यह बड़ा अटैक किया जाना था इंडिया के अंदर। अब आप सोचिए बड़ा अटैक क्या हो सकता है। आपको अमेरिका का वो टावर पर हमला तो याद ही होगा। इसी तर्ज पर एक और आपको बात बताते हैं। कई साल पहले जिस तरीके से एक जो वहां के रूबेन सेंट मार्टा थे, उन्होंने बोइंग 787 को के बारे में कहा था, आज भी वो मौजूद है। साइबर नेट के द्वारा ड्रीम लाइनर जो प्लेन है, ये 12 से 14 प्लेन सिर्फ बने थे। इन ड्रीम लाइनर प्लेन के बारे में कहा गया था कि रूबेन सेंटा मार्टिन ने यह कहा था कि ये जो प्लेन है, इनको साइबर के जरिए
इनको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि इन पर साइबर अटैक किया जा सकता है। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि इस प्लेन के अंदर 2 इंजन काम करते हैं, लेकिन 2 मिनट बाद जो पायलट हैं जिनका नाम है सुमित सब्बरवाल, बहुत कैप्टन सुमित सब्बरवाल बहुत एक्सपीरियंस है और हजारों किलोमीटर का उनका अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए वो गलती कर नहीं सकते थे। लेकिन 2 मिनट बाद जब प्लेन क्रैश होने लगा तो उन्होंने कहा मेडे संकेत, मेटे संकेत, मेटे संकेत। इसका फ्रेंच वर्जन है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। यानी कि कुछ ऐसा हुआ कि प्लेन संभल नहीं पाया और धड़ाम से नीचे आकर गिरा। अब ऐसा तभी संभव है जब हमने बहुत सारे पायलट से बात की जो हमारे संपर्क में थे, हम लोगों ने उनको काफी लंबे समय से उनके साथ हमने काफी काम किया है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेन के जानकारों से हमने इस पे संपर्क किया, बात की, तो हमें यही पता लगा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जहाज के अंदर 2 इंजन होते हैं, एक बंद होगा तो एक काम करेगा। लेकिन इसमें अगर हम इसको गौर से देखें तो ये अचानक प्लेन उड़ता है और फिर 2 मिनट बाद नीचे आकर गिर जाता है, ऐसा संभव नहीं है। इसके अलावा एक चीज की और आपको याद दिलाते हैं, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी ने अचानक ये काम बना लिया हो, लेकिन आप ये सोचिए जब प्लेन उड़ रहा है तो उस वक्त किसी स्लम से एरिया के अंदर से कोई वीडियो बना रहा है। जो वीडियो सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ है, चल रहा है सोशल मीडिया पर, उस प्लेन की आखिर एक स्लम एरिया के अंदर से उस प्लेन की वीडियो कौन बना रहा था। आतंकवादियों का बड़ा जबरदस्त नेटवर्क होता है और उनका हर आदमी जो हमारे यहां साइलेंटली काम करते रहते हैं, जिनको स्लीपर सेल कहा जाता है, उनके अलग अलग काम बटे होते हैं। जब ये बोइंग 787 वहां से उड़ान भर रहा है तो कोई उसकी पूरी वीडियो बना रहा है। ये सहयोग भी हो सकता है, लेकिन ये प्रयोग भी हो सकता है। आप सोचिए जरा किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा होगा, और ये जिसको हम कह रहे हैं कि ये हादसा है, ये इशारा कर रहा है कि हादसा नहीं है, ये कोई बड़ी साजिश है। अब इसके बारे में हम आपको एक बात और बताते हैं, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, भारत ने जब पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर ठोका तो उस वक्त जो नूर खान एयरबेस था, वहां पर जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स रखे होने की बात कही जा रही थी, जिनमें रेडिएशन लीक हुआ, हमने ये वीडियो आपको डाला था। इसके बाद से अमेरिका एक्टिव हो गया और अमेरिका के वहां पर जो CIA के लोग हैं वहां तैनात रहते हैं। अमेरिका के एक्टिव होने के बाद हर मामले में अमेरिका का ऐसा लगा जैसे अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और जब उनको लगा कि ये भारत बहुत ज्यादा प्रभावी हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस पूरे, अगर ये साजिश है तो इस साजिश की जानकारी अमेरिका को थी। अगर अमेरिका के अंदर से सारा एडम एक ट्वीट करती हैं 6 तारीख को कि अलकायदा प्लस ISI की आतंकवादियों के साथ अफगानिस्तान के अंदर बैठक हुई है और कोई बड़ा अटैक होने वाला है, तो शायद सारा जिस ओर इशारा कर रही है वो बड़ा अटैक यही हो सकता है। बहुत लोग प्लेन का इस्तेमाल, अलकायदा, आप ये बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। इसके अलावा प्लेन के टेक ऑफ करने और गिरने का वीडियो बनाना, ये सारी चीजें आतंकवादी घटना की तरफ इशारा कर रही हैं। आप जरा सोचिए, CIA प्लस ISI का ज्वाइंट ऑपरेशन, यानी कि अगर CIA को इसकी जानकारी, अगर सारा एडम 6 तारीख को इस बारे में ट्वीट करती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि CIA को इस अटैक की या इस बात की जानकारी थी, क्योंकि ये अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा प्लस ISI और प्लस CIA का एक ज्वाइंट एक बैठक थी, इसकी तरफ इशारा किया गया था, तो CIA को इसकी जानकारी थी। अब इसमें अमेरिका भी फंसता है,
क्योंकि CIA को अगर जानकारी थी तो फिर अमेरिका ने ये जो खुफिया जानकारी थी ये भारत के साथ साझा क्यों नहीं की। बहुत बड़ा ये साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा प्लेन हादसा अब तक नहीं हुआ है। ये ताज पर, बॉम्बे के अंदर ताज पर हुए हमले के बाद भारत में एक बड़ा इसको अटैक माना जा सकता है। ये जिस तरीके से ये हुआ है, अब इसमें आप सोचिए कि साइबर अटैक के जरिए दोनों इंजनों को कंट्रोल कर लिया जाए या उनको हैक कर दिया जाए। प्लेन के अंदर एक कंप्यूटराइज पूरा सिस्टम होता है, अगर उस सिस्टम को हैक कर लिया जाए तो प्लेन सिर्फ और सिर्फ एक उड़ता हुआ गेंद की तरह एक गोला हो सकता है। क्योंकि जब दोनों इंजन बंद हो गए, पायलट कुछ कर नहीं पा रहा था, पायलट ने कहा मैडे मैडे, यानी कि मदद करो मदद करो, सिर्फ इतनी ही आवाजें हैं। हालांकि अभी जो प्लेन का जो DGCA की जो टीम है वो पहुंच गई है अहमदाबाद, और वो सबसे पहले जाकर ब्लैक जो बॉक्स है उसकी जांच करेगी। उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी कि वो दोनों जो पायलट जो वहां पर बैठे हैं वो आपस में क्या बात कर रहे थे और क्या बात कर रहे थे, किस तरीके से बात कर रहे थे, कितने डरे हुए थे, क्या उन्होंने कहा, इससे पता चलेगा। अगर दोनों इंजन जाम कर लिए गए हैं, दोनों इंजनों के पर साइबर अटैक, प्लेन पर बोइंग 787 पर साइबर अटैक हुआ है जिससे उसके दोनों इंजन जाम कर दिए गए, तो सचमुच ये पता आप मानकर चलिए कि साजिश का हिस्सा है। और इस साजिश में CIA अमेरिका की प्लस ISI पाकिस्तान की और साथ में अलकायदा, इनका ये ज्वाइंट ऑपरेशन था भारत के खिलाफ। पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के बाद ये साजिश रची गई और इस साजिश के अंदर अमेरिका भी शामिल था। बड़ी बात है। लेकिन अभी ये सारी चीजें सिर्फ संभावनाओं पर हैं। लेकिन हमने जो आपको सारा एडम का जो ट्वीट दिखाया है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी महिला अधिकारी जो साउथ एशिया के अंदर कई ऑपरेशन की बड़ी साझेदार रही हो, जिसने बड़े सफल ऑपरेशन किए हो, वो कोई ऐसे ही तो ट्वीट नहीं कर देगी। यानी कि उनके ट्वीट की कोई तो भाषा है, कोई तो परिभाषा है, कोई तो मतलब है, क्योंकि ये सब ऐसे ही नहीं चल रहा था। इसमें एक चीज और समझिए, इस हमले के बाद, इस प्लेन क्रैश के बाद जिस तरीके से शहबाज शरीफ का जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, उनका ट्वीट आया कि हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं, साथ ही खून की नदियां बहाने वाले बिलावल भुट्टो का ट्वीट आया जो कह रहे जी हमें बहुत दुख है। इसके बाद नवाज शरीफ का ट्वीट आया, उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में भी बोला कि हम मोदी जी और देश की जनता के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। ये भी पहली बार हो रहा है, ये पहली बार आया है। यानी कि अब पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, अमेरिका के कहने पर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी भी बदली है। और ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के हुक्मरान संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि इसके पर्दे की पीछे की साजिश साफ दिखाई दे रही है। तो सोचिए जरा, काश ये संभावना हो, लेकिन संभावना के साथ सारा एडम का ट्वीट कुछ तो कहता है। बहरहाल ये सारी चीजें अभी DGCA की जांच और जो ब्लैक बॉक्स है उसकी रिकॉर्डिंग, उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और देखना होगा ये साइबर अटैक की साजिश थी, अलकायदा प्लस CIA की साजिश थी, या फिर सचमुच ये हादसा था। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,